हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय गणित की क्वेश्चन बैंक मींस गणित में जो भी क्वेश्चंस आपको जिस जिस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं उनमें से हम लोग जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस सबको कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना। और एक चीज मैं बता दूं कि तिमाही बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारे तिमाही पेपर में चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक का आना है। तो मैं चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा। तो बस आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठो और इन सभी क्वेश्चंस की तैयारी कर लेना है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अगर नहीं किए हो तो वो कर सकते हो, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और थर्ड चीज क्या है कि आपको अगर इस क्वेश्चन बैंक के बाद इसकी तैयारी हो जाएगा फिर आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे और उसका बेनिफिट आप उठा पाओ। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि आप सबको पता है कि हमारे तिमाही पेपर्स जो है हर स्कूलों में लगभग अलग अलग डेटों पर होने वाले, तो किस टाइप से क्वेश्चंस उसमें पूछे जा सकते हैं। तो आपको बताने वाला हूँ 50 मार्क्स की पेपर होगी जिसको आपको 2 घंटे में हल करना होगा। तो उसके लिए अच्छे से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस देखो, हम ब्लूप्रिंट भी आपको बताते चल रहे हैं। अध्याय 1 बहुपद, इसमें से आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का, ठीक है। ये 4 मार्क्स जो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो यहाँ आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। तो 1 मार्क्स के लिए क्या क्या, 2 मार्क्स के लिए क्या क्या, सब कुछ देखने वाले। देखो बहुपद में से अगर 2 नंबर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप से ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इस तरीके से पी ऑफ एक्स दिया रहेगा, उसमें से पी ऑफ 2 पी ऑफ 0 के मान ज्ञात करने बोल सकते हैं। पी ऑफ 2 व पी ऑफ 0 के मान, इस तरीके से पी ऑफ एक्स दिया रहेगा उसमें से, ठीक है। फिर नीचे क्वेश्चन हमें पूछा जा सकते हैं उसी में से, इस तरीके से पी ऑफ एक्स दिया है तो क्या एक गुणनखंड है करके, ठीक है। तो मतलब यहां पर दिया हुए x+1 जो है इस p ऑफ x का गुणनखंड है कि नहीं, ये वाले क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपका मध्य पद तोड़ने वाला, ठीक है, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। तो अगर इसमें से किसी का भी सॉल्यूशन नहीं आती तो आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन की सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फिर आपको इसमें से 2 अंक के लिए आपको बहुपद शून्यांकों का योगफल एवं गुणनफल वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करने वाला, ठीक है। उसकी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से इसका दिया रहेगा। तो गुणनफल के सूत्र आपको, योगफल के सूत्र क्या होती है, माइनस b/a। उसी तरह इसकी फॉर्मूला क्या होती है, c/a। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको अगर अच्छे से लर्न है तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। फिर 3 नंबर के लिए आपको ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, भाजक दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है, तब आपको क्या पूछा जा सकता है, भाज्य। याद रखना 3 नंबर के लिए यही पूछे जा सकते हैं आपके चैप्टर 1 से, बाकी दूसरा कुछ नहीं। दूसरा क्वेश्चंस आपको भाग करने वाला, ठीक है, भाग दे करके शेषफल या भागफल ज्ञात करने बोला जा सकता है। तो ये अगर इतना कर लेते हैं तो कंफर्म है कि आपका ये वाली चैप्टर की तैयारी जो है पूरी तरीके से हो जाएगा। हम चैप्टर नंबर 2 पे चलते। चैप्टर नंबर 2 जो है भाई सीधा 6 मार्क्स की यहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं हमारे फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ भी हम करेंगे। तो देखो आपको इसमें से विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, आलेख विधि, समीकरण को हल करने की 3 विधि होती है। तीनों विधि आपको अच्छे से कर लेना है। फिर से मैं बता दूं आपको, इन सबकी वीडियो की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, तो वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो किस टाइप से क्वेश्चन देखो, इसमें से एक क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर क्या बनने वाली संख्या के 4 गुना के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, तब वो संख्या ज्ञात करनी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरी क्वेश्चन है इस तरीके से, क्या बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ सारस पक्षी है जिनकी कुल 35 सिर तथा 98 पैर है, तब पक्षियों व खरगोशों की संख्या आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपको कर लेना है इस चैप्टर से। फिर आपके 6 मार्क्स के लिए नया क्वेश्चन ये है भाई, स्टार मार्क लगा लो, जो पहले नहीं आती थी बट अभी जो एक क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है। कौन सा, समीकरण निकाय का। ऐसा हमें समीकरण 2 दिया रहेगा, उसको के का मान ज्ञात करना है। कब, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो तब और अनेक हल हो तब। तो अद्वितीय हल के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या, कि a1 अपॉन a2 जो है इक्वल टू नहीं होता है b1 अपॉन b2 की, वही वाला है, मैं आपको याद दिला दूं, ठीक है। और अनेक हल के लिए मतलब ये बराबर होगा और कोई हल अद्वितीय हल के लिए बराबर नहीं होगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर से किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखना इन्हीं में से ही आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे तिमाही पेपर हो, अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक हो। ठीक है, तो निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, मूल ज्ञात करना, ये क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस दिया है, इसके मूल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आप प्रश्नवाली में जाओगे 3.2 में, मतलब अध्याय 3 का प्रश्नवाली 2 पे, तो इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएगी एक्स्ट्रा क्वेश्चन। फिर आपके 2 अंक के लिए आपको क्या पूछे जाएंगे भाई, विभेदक ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है, या इसी को विविक्त कर भी बोला जाता है। इसकी सूत्र क्या होती है, d बराबर बी का वर्ग माइनस 4ac। आपको याद करते चलिए कि हमें इस फॉर्मूला से बनाना है। अगर आपको नहीं आता तो आप सिंपल से काम क्या कर सकते हैं, विभेदक बाई एकलव्य आर पे सर्च करोगे यूट्यूब पर तो आपको फ्रंट में मिल जाएगी। ठीक है, ये विभेदक वाला पूछे जाएंगे। फिर उसकी प्रकृति, मूलों की प्रकृति कैसा होगा, क्योंकि मूलों की प्रकृति d की वैल्यू पर निर्भर करता है। अगर d बराबर 0 हो तब, d बराबर अगर प्लस में वैल्यू आती है तब, d बराबर अगर ऋण में आंसर आती है तब। इस तरीका से उसको करना है आपको। तो अगर 0 आया मतलब वहां पर वास्तविक व समान होती है, धन में आती है तो वास्तविक व असमान होती है, और माइनस में आती है मतलब वहां पर काल्पनिक होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, फिर आपको वर्ग समीकरण बनाना है जिनके मूल 7 व 4 है। तो वर्ग समीकरण बनाने वाला आपके लास्ट प्रश्न वाले में आप 3.5 में जाएंगे आपको, तो वहां से मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपके बड़े नंबर के लिए, ये तो रहा आपके 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ऊपर का, नीचे जो है सीधा सीधा आपको 3 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करना है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि आना चाहिए आपको। अगला है जो सूत्र विधि के फॉर्मूला होता है x बराबर आपको याद होगा माइनस बी प्लस माइनस करड़ी b का वर्ग माइनस 4ac, और ये पूरे की बटा में क्या होती है 2a। इस फॉर्मूला से आपको बनाना है। अगर नहीं आता तो आप अब इसको भी सर्च कर सकते हैं कि सूत्र विधि बाई एकलव्य आरपीएस, तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप लोग नोट करते चलिए इन सभी क्वेश्चंस को। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। 1 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के 8 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। फिर समीकरण हल करने वाली सिर्फ 6 अंक के लिए 6 अंक के लिए आपका सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये है और एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपका। ठीक है, वो प्रश्नवाली पे है, इस पे मेंशन नहीं है, चलो मैं बता देता हूं। आप प्रश्नवाली पे जाओगे, कौन से पे, 3 पे जाओगे। ठीक है, 3.2 पे जाओगे। ठीक है, 3.2 पे जाओगे कंफर्म है। उसके सबसे लास्ट क्वेश्चन देखना, चौथे क्वेश्चन की लास्ट को, तो वहां पर एक क्वेश्चन है इस तरीके से अपॉन वाली, वही क्वेश्चन को आपको कर लेना है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा भाई, आपके समांतर श्रेणी से, समांतर श्रेणी में से आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम अभी तैयारी कर रहे तिमाही पेपर में भी, तो हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को तैयारी करेंगे जो बोर्ड में आता है। तो इसमें 2 अंक वाली क्वेश्चन कौन कौन सी, आपका समांतर माध्य ज्ञात करने वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप समांतर माध्य ज्ञात करने वाला क्वेश्चन कर लेंगे। फिर अगला, समांतर श्रेणी का nवां पद, मतलब 10वां पद, 12वां पद, 15वां पद, जो भी पद ज्ञात करने को बोला जाए वो क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से योगफल का, ये जो है 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आपके 6 अंक वाले मैं क्वेश्चंस बता देता हूं। आपका पीवा क्यूवा पद वाला जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे। आपका प्रश्नवाली में जाएंगे तो आपका 19वां 20वां जो क्वेश्चन है वो दोनों क्वेश्चंस कर लेना है। उन्हीं में से आपका एग्जाम में 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, ये वाली एग्जाम्पल में मिल जाएगा आपके 6 नंबर के लिए क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस को भी आप लोग कर लेंगे। और उसी तरीके से 6 नंबर के लिए अगला क्वेश्चन मैं बता दूंगा 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो H1 H2 वाला क्वेश्चन है आपका प्रश्नवाली 3 में जाओगे तो प्रश्नवाली 3 की ये क्वेश्चंस कर लेना है। H1 H2 वाली 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस को आपको कर लेना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपको दिखा भी दिया। ठीक, फिर अनुपात और समानुपात की बात कर ले तो यहां से आपका बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आते हैं, यदि x अनुपात 14 समानुपात x अनुपात 28 हो तो x का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, इस तरीका के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ठीक, ये आपके सीधे सीधे 2 नंबर के लिए पूछे जाएंगे और फिर 3 नंबर वाले क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे, वहां पर भी आपको x का मान ज्ञात करना है। यही सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, फिर आपके चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे इजी चैप्टर है, जिसमें से कंफर्म टॉपिक करना पड़ता है। आपका 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए आपको चतुर्थांश पता है,
ठीक है। आपको चतुर्थांश पता है कि कौन से चतुर्थांश में प्रथम द्वितीय तृतीय, ये तो आपका 1 मार्क्स कंफर्म हो जाता है। फिर 2 नंबर के लिए आपको याद रखो दूरी पढ़ना है, प्रवणता पढ़ना है, बस ये 2 चीज पढ़ लिए तो समझो आपका 2 नंबर भी खत्म। और वही 2 चीज और पढ़ लिए, क्या क्या, समदूरस्थ पढ़ लिए और क्या पढ़ लिए आप, अगर दूसरा चीज की बात करें समदूरस्थ के बाद रेखा का समीकरण, तो आपका वो 4 मार्क्स भी कंफर्म हो जाएगा। तो देखो दूरी ज्ञात करने वाला इस तरीके से पूछा जाता है, मैं पहले ही बोला, तो दूरी ज्ञात कर लेना 1 और 2, ये दोनों को आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। एक रेखा बिंदु यहां से यहां तक, ठीक है, जाती है, तो उसकी प्रवणता या आपको क्या ज्ञात करना है, ढाल ज्ञात करना है। ठीक, एक तो दूरी, दूसरी जो है प्रवणता या ढाल ज्ञात करने वाला, यहां से कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर देखो रेखा का समीकरण, तो 4 मार्क्स के लिए वाली क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेंगे भाई। समदूरस्थ वाला बोला गया था आपको, तो समदूरस्थ वाले क्वेश्चंस आता ही है, 4 मार्क्स के लिए कंफर्म है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अभी से करते चलिए, डेफिनेटली देखना आपका 8 पार्ट का मैं बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूं, यही क्वेश्चन है जो आते हैं। अब देखो उस पार्ट के जो 6 पार्ट के 4 नंबर वाला 2 क्वेश्चन आता है, उसमें से कोई एक आएगा बोर्ड एग्जाम में, और उसके अथवा में ये वाली पार्ट से आता है, पार्ट 7 का आलेख का। तो आलेख का भी वही क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो एग्जाम में आती है, बोर्ड एग्जाम में। बेवजह वाली फालतू की टाइम पास वाले क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं होने वाली इस चैप्टर में या पूरे वीडियो में। तो वर्ग की एक भुजा देखो, उसके वर्गों के परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है, इसको किस में दर्शाना है, आपको आलेख में दर्शाना है। सिंपल सी ये प्रोसेस है, नहीं आती तो वीडियो अवेलेबल है, हम लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे, पूरे डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भाई देखो, यहां से कंफर्म टॉपिक है, सिर्फ आप 2-3 टॉपिक दे रहे हैं, इनमें से 2 एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ये 100% श्योर है। तो अगर ये तीनों टॉपिक पढ़ लेते हो अच्छे से तो कंफर्म आपका यहां से 5 मार्क्स जो है फिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है आपको, आवर्ती पढ़ना है, सावधि पढ़ना है और आयकर की गणना कर लेना है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लेना। जो भी क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर इतना क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो श्योर है कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये बन जाएगा। ठीक है, तो बस ये 5 क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, इन 5-6 क्वेश्चन को आप कर लेते हो तो आपका एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा से अच्छा जाएगा। और ये 8 चैप्टर जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, टॉपिक बताएगा, उन्हीं टॉपिक से आपको फाइनल एग्जाम के लिए भी आपको करना है। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ताकि पिछले साल के बच्चों के जैसे, ठीक है, आप अपने सीनियर से भी रिकमेंडेशन ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि एक्चुअल में क्या एकलव्य आरपीएस चैनल पर किस टाइप से क्वेश्चंस बताते हैं, किस कैसे होते हैं, क्या उनसे हमें बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, ये जरूर आप लोग अपने सीनियर से पूछ लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।